नमस्कार साथियों, कैसे हो। एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर हेतु क्या क्या दिशा निर्देश होने वाले हैं सर्वे के दौरान है वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर को क्या क्या करना होता है, कौन कौन से दिशा निर्देश को है वो ध्यान में रखना होता है। ठीक है, किस तरह से सर्वे लिया जाता है कक्षा थर्ड, यहाँ पर क्लास 6 और क्लास 9। ठीक है, यहाँ पर तीसरी, छठी और 9वीं 3 क्लासों का सर्वे होता है जो कि 3 नवंबर 2023 को होने वाला है। ठीक है, तो ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि इसके दिशा निर्देश आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना होता है। और बाद में तो साथियों आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर 30 से ज़्यादा विद्यार्थी है तो क्या करना है, 30 से कम विद्यार्थी है तो क्या करना है, और यहाँ पर किस तरह से सेक्शन का चयन करना है, ये सारी की सारी जानकारी आपको बताएंगे। और सीट 1 को किस तरह से भरना है, ठीक है, अलॉटमेंट, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो जो आज का ये वीडियो है ये होने वाला है दिशा निर्देश। इसके बाद में आपको सीट 1 का भी वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। ठीक है, तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है तो दिशा निर्देश यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की कक्ष गतिविधियाँ, सर्वे के दौरान कक्षा कक्ष में आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होता कौन है। फील्ड जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो होता है यहाँ पर एफआई, यानी कि जो सर्वे लेता है, जिसका चयन किया गया है जिस भी कक्षा के लिए। ठीक है, चाहे वो तीसरी कक्षा के लिए, यहाँ पर छठी कक्षा के लिए या 9वीं कक्षा के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों वो होता है फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो है वो सर्वे करता है। ठीक है, सर्वे करता है कक्षा का। तो यहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर को निम्नलिखित विशेष कार्य संपादित किए जाने हैं। ये सुनिश्चित करें कि फील्ड नोट की सीट 1 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को आकलन प्रपत्र टेस्ट फॉर्म वितरित कर दिया। आकलन आयोजित करने के लिए आकलन प्रशासन मैनुअल में प्रदत्त निर्देशों का पालन किया जाए। उदाहरण के रूप में दिए गए प्रश्न को पढ़कर श्यामपट्टी की सहायता से समझाए करें कि विद्यार्थियों को सही उत्तर कैसे चिन्हित करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आकलन पुस्तिका में सही उत्तर चिन्हित करने तथा कक्षा छठी और 9वीं के विद्यार्थियों को सही उत्तर वाले विकल्प के गोले भरने के लिए मार्गदर्शित करेगा। ठीक है, विद्यार्थियों को उपरोक्त आकलन प्रपत्र भरने संबंधित निर्देशों के संबंध में किसी तरह का प्रश्न पूछने के लिए अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहेगा। विद्यार्थी को प्रश्न बुकलेट अग्रिम पेज पर अंकित निर्देशों को पढ़कर समझने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगा। फिर साथियों ये हो गई अपने फील्ड इन्वेस्टिगेटर की कक्षा कक्ष गतिविधियाँ। जिस दिन वो यहाँ पर 3 नवंबर को है वो एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, उनका आकलन करेगा, तो उसी समय है वो ये उसको बात ध्यान में रखनी है एक एफआई को। ठीक है, आगे देखते हैं ओएमआर शीट का उपयोग कैसे करना है। जैसा कि साथियों आपने यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको एक ओएमआर शीट भी मिली होगी, उसमें गोले करने होते हैं। तो उसी का उपयोग किस तरह से बच्चों के साथ में करवाना है, बच्चों किस तरह से करेंगे ये हमें बताना है। तो किस तरह से उपयोग करना है, कक्षा 3, छठी और 9वीं के प्रत्येक विद्यार्थी को टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट वितरित करें। ठीक है, जहाँ कहीं आवश्यकता है वहाँ कैपिटल लेटर्स, साथियों कैपिटल लेटर्स जैसे ए बी, ये स्मॉल लेटर, ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल लेटर का ज़्यादा उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विद्यार्थियों को जहाँ कहीं आवश्यकता वहाँ कैपिटल लेटर्स बड़ी वर्णमाला का उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करें। क्षेत्रीय भाषा का उपयोग नहीं करना है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर ये सुनिश्चित करेगा कि टेस्ट प्रारंभ होने से पूर्व टेस्ट बुकलेट ओएमआर शीट में संपूर्ण आवश्यक प्रविष्टियाँ सही तरीके से इंदराज कर दी गई है। विद्यार्थियों को ओएमआर शीट में प्रत्युत्तर चिन्हित करने के लिए मार्गदर्शित करें। विद्यार्थियों को ओएमआर शीट काला या नीला बॉल पेन से भरने के लिए कहें। ठीक है, काला या नीला पेन ही यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। विद्यार्थियों को यह बताएं कि एक बार गोला भरने के उपरांत किसी तरह का सुधार या काट छाट करने की अनुमति नहीं होगी। फील्ड इन्वेस्टिगेटर यह सुनिश्चित करे कि ओएमआर शीट को मोड़ना नहीं, उसको साफ सुथरा रखना है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर कक्षा के सभी विद्यार्थियों से टेस्ट बुकलेट और विद्यार्थी प्रश्नावली विद्यार्थियों को छोड़ने से पूर्व यहाँ पर संकलित करना सुनिश्चित करे। ठीक है, तो ये ओएमआर शीट को लेकर था। अब है सर्वे के बाद की गतिविधियाँ। साथियों वो थी कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ। अब ये सर्वे हो गया आपका,
एग्ज़ाम ले लिया आपने, फिर यहाँ पर सर्वे के बाद क्या करना है आपको, तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर प्रत्येक कक्षा की शेष प्रविष्टियों की फील्ड नोट्स में इंदराज करे। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के टेस्ट बुकलेट्स में अंकित प्रत्युत्तरों को ओमार शीट में अंकित करे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर यह सुनिश्चित करे कि टेस्ट बुकलेट्स, ओमार शीट और फील्ड नोट के कोड समान हो। टेस्ट बुकलेट प्रश्नावली PQ, TQ, SQ। ठीक साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको आगे फुल फॉर्म भी बताने वाला हूँ, ये क्या है PQ, TQ, SQ। ओमार शीट्स और फील्ड नोट्स सभी की प्रविष्टियों को पुनः जांच करना सुनिश्चित करें। सर्वे सामग्री के अनुसार पैकिंग के लिए दिशा निर्देश के अनुसार सभी सामग्री को पुनः पैक करना सुनिश्चित करें। फील्ड इन्वेस्टिगेटर सभी सामग्री की गणना करने के उपरांत ब्लॉक स्तरीय समन्वय के पास आवश्यक रूप से जमा कराना होगा। और आगे 2 पॉइंट और है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर सभी गतिविधियों का पुनः जांच कर यह सुनिश्चित कर ले कि सभी गतिविधियां टेस्ट प्रशासन के मॉड्यूल में प्रदत्त चेकलिस्ट के अनुसार संपादित की गई है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति आवेदन जमा करें। जैसे कि साथियों, यहाँ पर फील्ड जो इन्वेस्टिगेटर है इनको 2 दिन का भुगतान भी दिया जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लास्ट में आवेदन करना है। फिर गतिविधियों की सूची क्या है वो देखते हैं। अब देखते हैं गतिविधियों की सूची। ठीक है, तो जिला ब्लॉक समन्वयक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेना सुनिश्चित। प्रशिक्षण कार्यशाला को संपादित के बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर जिला समन्वयक के रूप में परिपत्र, मनोनीत UDIC कोड सहित टेस्ट प्रशासन के मैनुअल को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। UDIC कोड, ठीक है, यहाँ पर UDIC कोड क्या है ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जिला समन्वयक से यह जानकारी प्राप्त करने के संबंधित विद्यालय के संस्था प्रदान और आकलन के दिव्य सूचना पर विजिट करने के उद्देश्य अवगत करवाया गया प्रशिक्षण। ठीक है, यह पढ़ लेना। स्पष्टीकरण ब्लॉक समन्वयक से संवाद करें। प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम में प्रदत्त निर्देशों और ब्लॉक समन्वयक से प्राप्त परिपत्र, टेस्ट प्रशासन मैनुअल सामग्री पहुंचना। ठीक है, आगे संस्था प्रधान से मिलकर यह परिचय पत्र दिखाए कि विजिट करने के उद्देश्य से स्पष्ट करें गतिविधियां सहयोग का आग्रह करें और ये सुनिश्चित कर ले कि प्रवासन सर्वे गतिविधि के क्रियान्वयन में शामिल नहीं हो। यहाँ पर ये साथियों क्या करना है, ये सब आपको पढ़ लेना है। यह सुनिश्चित करें कि उपलब्धि परीक्षण पैकेट सीलबंद है। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं कंपटीशन एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर भी जो सर हुआ करते थे वो क्या करते थे, पैकेट सीलबंद है या नहीं है ये तो आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रभाव से ब्लॉक समन्वय को अवगत कराए। फील्ड नोट में भी अंकित करें। यहाँ पर प्रथम दिवस को यह सुनिश्चित करें। यहाँ पर साथियों आपको 2 दिवस यानी कि प्रथम दिवस अपना 2 नवंबर और जो द्वितीय दिवस है वो है अपना 3 नवंबर, जहाँ पर दोस्तों आपका क्या करना है, आपको बच्चों का आकलन करना है। ठीक है, तो प्रथम दिवस में क्या करना है कि SQ, साथियों यही SQ विद्यालय प्रश्नावली। ठीक है, विद्यालय के बारे में कौन जानता है संस्था प्रधान, यानी कि वहाँ के जो प्रधान होते हैं स्कूल के, वो उनसे है वो ये विद्यालय प्रश्नावली को भरवाना है। TQ यानी कि अध्यापक प्रश्नावली, इसमें तीसरी कक्षा के लिए 2 भाषा है यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, एक टीचर से भरवानी है। दूसरी गणित, ठीक है, तो गणित के टीचर से भरवानी है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर अगर 2 सर है, यहाँ पर 2 सर है तो दोनों से अलग अलग भरवाना है। ठीक है, एक से हिंदी भरवा देनी है, हिंदी मीडियम हो स्कूल तो, और एक से गणित भरवा देनी है यानी कि प्रश्नावली। ठीक है, ये प्रथम दिवस आपको ये कार्य करना है। TQ अध्यापक प्रश्नावली विद्यालय प्रधान कक्षा 3, 6 और 9 को अध्यापन कराने वाले शिक्षकों द्वारा भरी जाए और विद्यालय प्रधान से विद्यार्थियों के आधार नंबर प्राप्त करें। ठीक है, उसके बाद संस्था प्रधान को इस बात से अवगत कराए कि आकलन के समय कितने कमरों की आवश्यकता है और साथ ही ये सुनिश्चित कर ले कि आवंटित कमरों में पर्याप्त प्रकाश, विद्यार्थी के बैठने की व्यवस्था। दूसरे दिन प्रार्थना सभा प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालय पहुंचना सुनिश्चित करें। ये दूसरा दिन अपना 3 नवंबर को, ठीक है, के अनुसार यादृच्छिक रूप से सेक्शन वर्ग का चयन कर यह सुनिश्चित करें कि टेस्ट आयोजन मार्गदर्शन प्रदत्त अनुसार आयोजन करें और प्रश्न फील्ड नोट में अंकित करें। ये सब आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले और एक साथ में इनको पढ़ ले। ठीक है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसमें। फिर आगे देखते हैं साथियों, यह है अपने सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ। DLC BLC द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेना। DLC PLC में परिचय पत्र का आवंटित सैंपल, स्कूल नाम और पता UDIC कोड के साथ
के साथ में तथा टेस्ट संचालन के मॉड्यूल को प्राप्त करना, जिला स्तरीय समन्वयक से पुष्टि करना कि संबंधित स्कूल के प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य को मूल्यांकन के दिन और दौर के उद्देश्य के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया गया है। फिर आगे प्रशिक्षण मैनुअल को ध्यान में रखते हैं डीएलसी और बीएलसी। ये बीएलसी डीएलसी क्या, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर स्पष्ट मांग करना और प्रथम दिवस या अतिरिक्त प्रारंभिक दिवस, प्रथम दिवस संस्था प्रधान और कक्षा 3, 6, 9 को अध्यापन कराने वाले अध्यापकों से मिलकर विद्यालय प्रश्नावली एसक्यू प्रश्नावली को भरवाना है, ठीक है। उसके बाद में ये प्रश्नावली क्या होता है अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। द्वितीय दिवस यात्रा आकलन दिवस, ये प्रथम दिवस था यानी कि 2 नवंबर और यहाँ पर 3 नवंबर के लिए। कक्षा 3 के लिए है ये। सत्र 1 प्रथम घंटा पर सेक्शन वर्ग का चयन करिए। किस तरह से करना है इसका भी प्रॉपर एक वीडियो आने वाला है। विद्यार्थियों का चयन किस तरह से करें, यदि 30 से ज़्यादा हो। फील्ड नोट्स भरे। परिशिष्ट 1 विद्यार्थियों को बैठक व्यवस्था में बैठने के लिए कहे। विद्यार्थियों को आकलन पुस्तिका उमर सीट प्रत्युत्तर भरने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें। फील्ड इन्वेस्टिगेटर आकलन बुकलेट्स में प्रदत्त निर्देशों का अनुसरण करें। विद्यार्थियों को गद्यांश मौन वाचन निर्देश पर संग्रह। शेष कार्य टेस्ट के बाद में क्या करना है, टेस्ट के संचालन के बाद विद्यार्थियों के बीच भरने के लिए पीक्यू का वितरण करें। कक्षा 3 के लिए विद्यार्थियों के उत्तर को पीक्यू से ओमर शीट में हस्तांतरित करें और टेस्ट बुकलेट ओमर शीट को पहले ग्रेडवार और फिर टेस्ट फॉर्म के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थित करें। यहाँ पर सभी सर्वेक्षण सामग्री को पैकिंग निर्देशों के अनुसार साधन से पूर्वक यहाँ पर पैकिंग करना है। कक्षा 6 और 9 के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे विद्यार्थी हो, विद्यार्थी को बैठक व्यवस्था के अनुरूप ओमर शीट में सामान्य सूचना भरने के लिए कहें। विद्यार्थियों को यहाँ पर जो 3rd क्लास है इसमें क्या करना है कि जो ओमर शीट है ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर को ही भरनी है, यानी कि जो भी सूचना है वो हस्तांतरित करनी है यहाँ पर ओमर शीट में। यहाँ पर देख सकते हैं शेष कार्य के लिए 6ठी और 9वीं के लिए आकलन के प्रशासनिक कार्यों को संपादन के पश्चात पीक्यू विद्यार्थियों को वितरित करें। आकलन पुस्तिका उमर शीट्स को आकलन प्रपत्र टेस्ट फॉर्म के अनुरूप व्यवस्थित करें और सभी आकलन सामग्री को दिए गए निर्देशानुसार सावधानीपूर्वक लिफाफे में बंद करें। और कक्षा वार पत्रकों का विवरण, यहाँ पर टेस्ट फॉर्म ये कोड है तीसरी कक्षा का 31, 32 और 33, ये बैठक व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर विषय भाषा व गणित और प्रश्नों की संख्या 40 होने वाली है और मिनट यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कक्षाओं की। आगे देखते हैं सामान्य निर्देश है, ये आप आराम से पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन से होते हैं। CWSN, यहाँ पर परख पूर्ण करने के लिए CWSN दिव्यांगता के लिए है ये। तो यहाँ पर देखते हैं कि परख पूर्ण 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए। विद्यार्थियों को लिपिकार की सुविधा प्रदान की जाए। परख आयोजन से पूर्व CWSN रिसोर्स अध्यापक से परामर्श लिया जाए। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 16 के अंतर्गत आने वाले बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी दिव्यांगता के प्रकार, LD लोकोमोटर दिव्यांगता, VI, ये सब दिव्यांगता के लिए है, ठीक है। तो और यहाँ पर देख सकते हैं सुनिश्चित करें उमर शीट्स में आवश्यक कोड भर दिए गए, संधारित कर दिए गए। उपलब्धि परीक्षण टेस्ट फॉर्म और यहाँ पर विद्यार्थी प्रश्नावली, अध्यापक प्रश्नावली और विद्यालय प्रश्नावली, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, और आगे ये आप देख सकते हैं शीट 1 को किस तरह से भरना है इसका वीडियो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।